So आज I'm sitting down with my dad and he has an astrology experience for over 25 years. So पापा बचपन से ही I've seen you talk about astrologies. कितनी बार आपने हमारी पत्री देखी है, कितने लोगों की पत्री देखी है. And still I remain a starter. There are a lot of things that I don't know. And especially आज के modern times में I feel like बहुत सारे disconnects हैं जिसमें मेरे को समझ नहीं आता कि astrology कैसे काम करती है. So today I want you to give me your time and answer all of the questions I have. I would love to do that. So 2 साल पहले my dad started his astrology page and it made me realize कि how much I need to know more, and as a younger generation we are not aware of a lot of things which our parents were, and today I'm having a sit down conversation with him and I'm going to ask him all of his questions and you will have to answer all of these so that me and other people like me who don't know what astrology is and who are just trying to step into it can understand. So nice. This is such a beautiful thing. A lot of parents will not get an opportunity to do this. Thank you for giving me an opportunity to talk to you like this. ठीक है, perfect. So the first thing I want to understand is when did your astrology journey start? Astrology journey starts right on the day when you are born. आपका बर्थ सर्टिफिकेट बाद में बनता है, जन्म कुंडली पहले बनती है. तो हमारी जो जर्नी है किसी भी हिंदू फैमिली में एस्ट्रोलॉजी के साथ में उतनी जोर से जुड़ी हुई है जैसे वो जन्म लेता है वहां से जुड़ जाती है. बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस तब शुरू हुए जब लाइफ में हम लोग ने अपना काम शुरू करा. काम शुरू करने के बाद में जो रियलाइज की लाइफ इज नॉट रैंडम एट ऑल. लाइफ में कुछ चीजें प्री ऑर्केस्ट्रेटेड होती हैं. वो ऑर्केस्ट्रेशन क्या है उसे जानने का एक तरीका है एस्ट्रोलॉजी. तो मेरी भी जर्नी इसी तरीके से जब मैंने अपना काम शुरू करा, द वर्क डिड नॉट टेक अप दैट सून जितना होना चाहिए था. तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हैं. उस टाइम पे मैं नहीं जानता था कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, बट पंडित जी से जब मिले उन्होंने बताया कि भाई काल सर्प योग है बीच में. उस टाइम पे तो नॉलेज नहीं होती थी कि क्या होता है. हमें लगा कि कुछ बहुत बुरी चीज हो गई. तो दे सेड कि एक पूजा होती है, वो पूजा करनी है. वो पूजा अगर आप करवाएंगे तो वो पूजा से आपको इम्पैक्ट मिलेगा. मैं राइट फ्रॉम डे वन आई एम अ फर्म बिलीवर कि अगर बीमारी मुझे है तो दवाई मुझे ही खानी पड़ेगी. मेरी जगह कोई और दवाई खाएगा उसका असर मुझे नहीं हो सकता. तो मैंने पंडित जी से बोला कि उपाय बताएं, बट मैं खुद करूंगा. उन्होंने मुझे उपाय बताया. जो भी उन्होंने उपाय बताया बहुत इलैबोरेट उपाय था, बट आई मेड श्योर कि मैंने वो अपने आप करा एंड आई फेल्ट थिंग्स मूविंग. वो पूजा खत्म होने से पहले ही वो पूजा, इट टुक मी 25 days टू डू दैट पूजा माई सेल्फ. बट 10वें या 11वें दिन से ही चीजें मूव करनी शुरू हो गई. जहाँ पे मेरे पास में दिन में यूजुअली 7-8 घंटे फ्री हुआ करते थे क्योंकि काम उतना नहीं था, तो 7-8 घंटे फ्री होते थे. आप उन 7-8 घंटे को फ्रीली उस पूजा में यूज कर रहे थे. 10 से 12 दिन के पास में मेरे पास में 2 घंटे निकालने मुश्किल हो गए थे. So after this you started studying astrology yourself? हाँ, तो मुझे अब जैसे आपने पंडित जी को दिखाया, पंडित जी ने आपको बताया, सो मुझे लगा कि मैंने मैथ्स भी पढ़ा हुआ है, मैंने साइंस भी पढ़ा हुआ है, मुझे नॉलेज भी है, तो ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता. सो आई स्टार्टेड लर्निंग 25 years बैक. Okay. सीखा. सीखते 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 7-8 साल पहले मुझे लगा कि अब मैं इतना सीख गया हूँ कि मैं दूसरों के लिए पत्री देख सकता हूँ. 7-8 साल पहले. This is so around 15 years of learning when I realized that yes, now I can do a horoscope study for others also. Those 15 years of learning has transformed into this particular thing कि आज मैं जब पत्री देखता हूँ तो चीजें हम लोग comprehensive देख सकते हैं. तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन से did you start learning more and more कि कोई चीज में भी आप कहीं से पढ़ रहे हो बट उसके अलावा भी you are noticing something, so were you able to develop some things or notice some things on your own? Very curious question, very good question. ये मैं कहूँगा कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो इतने साल एस्ट्रोलॉजी में लगाएगा, वो कुछ जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं उन प्रिंसिपल्स में अपनी इंट्यूशन, अपने ऑब्जर्वेशन और अपनी थ्योरी जरूर डाल देता है. जैसे राहु को बुरा माना जाता है, राहु को सेपरेटिव प्लैनेट माना गया है. जो हमारे क्लासिक ग्रंथ हैं, क्लासिक ग्रंथ जो हैं वो बोलते हैं कि राहु आपको सेपरेशन दिलवाएगा. ओके, ठीक है, बुरा है इसलिए. अब आज की डेट में अगर किसी ने इंडिया से बाहर जाना है
पढ़ने के लिए या जॉब के लिए, विच प्लैनेट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? अ सेपरेटिव प्लैनेट। तो अब ये क्या बुरा रहा है या अच्छा हो गया? सो जो इंटरप्रिटेशन है वो आपको प्लैनेट्स की देश, काल और पात्र के हिसाब से करनी होती है। देयर आर 3 थिंग्स, देश, काल एंड पात्र। देश इज द प्लेस जहाँ पे वो जिसके लिए आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो कहाँ रहता है, उस पे आप देखते हैं। काल इज द पीरियड, द टाइम पीरियड। यूजुअली जो इसका क्लासिकल डेफिनेशन है वो है कि वॉर टाइम चल रहा है, पीस टाइम चल रहा है, वॉर एंड पीस की बात करते हैं। बट मैं इस काल को इम्पोर्टेंस देता हूँ द कंटेक्स्ट। जैसे हम लोग बात करें आज की डेट में, बाहर जाना अच्छी चीज है। आप बाहर जाके, और बाहर जब हम बात करते हैं तो आज की डेट में जब मैं बाहर बोलता हूँ तो लोगों के दिमाग में पहली चीज क्या आती है कि बाहर का मतलब इंडिया से बाहर, राइट? बट जब ये एस्ट्रोलॉजी डेवलप हो रही थी तो बाहर का मतलब शायद 200 या 300 किलोमीटर बाहर जाना। राज्य जो होते थे वो 300-400 किलोमीटर के होते थे। तो उससे अगर आप बाहर जा रहे हैं, देश निकाला दे दिया। देश निकाला देना इज कंसीडर्ड इक्वल टू मृत्युदंड। 12th हाउस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दैट। अच्छा, अब 12th हाउस आज की डेट में एक्टिव होता है तो हम बोलते हैं कि आपका फॉरेन सेटलमेंट है, बंदा खुश हो जाता है, अरे भाई फॉरेन सेटलमेंट है। जबकि पहले जो क्लासिकल बुक्स में इंटरप्रिटेशन है कि 12th हाउस आपका एक्टिवेट हो रहा है तो आपको घर से बाहर ले जाएगा, देश निकाला देगा या आइसोलेशन देगा। आइसोलेशन, यू नो, अगर आप बाहर जाके पढ़ना चाह रहे हो तो आइसोलेशन इज मस्ट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपनी फैमिली से दूर हो, आइसोलेशन तो होगी ना आपकी। तो जब आपकी आइसोलेशन होगी तो अब ये जो 12th हाउस की इंटरप्रिटेशन है वो चेंज हो गई है। तो डज दिस मीन कि 12th हाउस कैन बी एक्टिवेटेड इन अ नेगेटिव मैनर आल्सो, कि आपको आइसोलेशन मिल रही है बट मे बी यू आर नॉट गेटिंग इट विद द पॉजिटिव आउटकम्स लाइक किसी बाहर जाना, सो मतलब इट कैन बी नेगेटिव आल्सो? बिल्कुल हो सकती है। अब जेल योग जो है वो भी 12th हाउस के एक्टिवेशन से होता है, राइट? सो ये अब आपको देखना है कि इसको एक्टिवेट कौन से प्लैनेट्स कर रहे हैं, किस टाइम पे कर रहे हैं, किस चीज के साथ कर रहे हैं। क्या 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है सिर्फ, या उसके साथ में 6th और 8th भी एक्टिवेट हो रहा है, ये भी नेगेटिव माने जाते हैं। अच्छा, 6th हाउस जो है वो लीगल के साथ में जुड़ा हुआ है, तो लीगल के साथ 12th हाउस आपका एक्टिवेट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि यू विल हैव सम लीगल ट्रबल्स, तो यहाँ तो आपको अंडरग्राउंड कराएगा या जेल में भिजवाएगा। So this is the modern way of looking at the astrology which any astrologer develop। जैसे आपने पूछा कि मैंने क्या अपनी भी तरफ से चीजें ऐड करी, तो यही सब ऑब्जर्वेशन है जो मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी में ऐड करी। तो जैसे आपने बताया कि पहले और अब में प्लैनेट्स की इंटरप्रिटेशन या उनके इम्पैक्ट की इंटरप्रिटेशन हैज डिफर्ड बिकॉज टाइम अलग हो चुका है। तो सिमिलरली व्हेन यू स्टार्टेड 25 इयर्स अगो, तब की और अब की रेमेडीज में कुछ डिफरेंस आया है क्या? बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। ओके, बहुत बड़ा डिफरेंस कैसे आया है कि देखो, जब उस टाइम पे हम लोग बात करते थे, अलग अलग एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेस हैं, अलग अलग ब्रांच अलग अलग रेमेडीज देती हैं। ओके, ठीक है। अब जैसे हम वैदिक की बात करें तो वैदिक में यूजुअली पूजा बताई जाती है कि भाई इस ग्रह की पूजा कर लीजिए, इस देवता की पूजा कर लीजिए, ये व्रत रख लीजिए, ये पाठ कर लीजिए तो इससे ठीक हो जाएगा। जब हम लाल किताब में जाते हैं तो उसमें कुछ अलग अलग उपाय बताए जाते हैं। ओके, अगर हम नाड़ी में जाएंगे तो उसके अलग उपाय हैं। कुछ टोटके होते हैं छोटे से जो अलग एक स्ट्रीम है ऑल टुगेदर, वो बताए जाते हैं। तो ऐसे पहले क्या होता था कि आपको स्पेसिफिक, क्योंकि आप पंडित जी के पास जा रहे हैं, मंदिर में बैठे हो पंडित जी हैं, तो वो आपको यूजुअली पूजा बताते थे। आपको और कोई अलग तरीके का उपाय नहीं बताते थे। बट इन पिछले 25 सालों में मैंने ये जाना कि और भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप वही सेम जो रिजल्ट्स हैं वो ला सकते हैं। उन्हीं रेमेडीज को करके within the same branch of astrology, within no it's merging different branches। अच्छा, ओके। So अभी क्या हुआ कि बहुत सारे लोग इन सब ब्रांचेस को मर्ज करना शुरू कर दिया उन्होंने। जैसे एक छोटा सा रेफरेंस मैं आपको बताता हूँ कि शनि जो है वो रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जो आपको सर्व करते हैं डायरेक्टली। उन लोगों को अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे करते हैं तो आपका शनि अपने आप ठीक हो जाता है। पहले शनि की उपाय क्या बताया जाता था कि पीपल पे जल चढ़ा दो, तिल के तेल का दिया जला दो, या शनि चालीसा पढ़ लो। अब डिफरेंस क्या आ गया कि आपके जो लोग ऐसे हैं जो आपको सर्व कर रहे हैं उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे रखो, उनको टाइम से सैलरी दो, उनके
भी बात सुनो और समझो। तो अगर अब ये उपाय हैं तो पहले व्हाट वाज द लॉजिक फॉर पीपल के पेड़ पे दिया जलाओ या फिर इसका लॉजिक नहीं, ये क्या है कि पीपल जो है, पीपल को माना जाता है कि उसमें सभी देवताओं का वास है। ओके। तो आप वहां पे अगर जल चढ़ा रहे हैं तो शनि भी शांत हो जाएंगे। अच्छा। या शनि को एसोसिएट करा जाता है हनुमान जी के साथ में। एक ऐसी स्टोरी आती है जिसमें बताया जाता है कि जब हनुमान जी लंका पहुंचे थे तो रावण ने सभी 9 ग्रहों को अपने बंदी बनाया हुआ था। ओके। और शनि की दृष्टि बुरी मानी जाती है तो शनि को एक अंधे कुएं में उल्टा लटकाया हुआ था। ओके। तो हनुमान जी ने उन्हें वहां से छुड़ाया था। अच्छा। तो शनि ने उन्हें बोला कि आपके जो भक्त हैं उनके ऊपर मैं कभी वक्र दृष्टि नहीं डालूंगा। ओह, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। राइट। सो अब ये जो स्टोरी है बहुत लोगों ने सुनी, बट इम्प्लीमेंट आपने उसे एस्ट्रोलॉजी में कैसे करा, दिस इज अप टू यू। अच्छा, गॉट इट। हम ये जानते हैं कि शनि जो है वो आपको जो सर्व करते हैं लोग, उनसे एसोसिएट करता है। सो अगर उनसे एसोसिएट करता है तो आप उनको आप ठीक से रखेंगे तो शनि आपके अपने आप सीधे हो जाएंगे। So as a businessman, would the vendors be people who serve you? No, vendors are the people who don't serve you. Vendors are the people who partnered with you. Got it. So they are your partners. They are not the people who serve you. Acha. Okay. Right. So serve is somebody whom you pay a salary, and they are taking care of those daily chores which essentially you had to do yourself. Acha. So maybe house help या restaurant में जाके waiters. Absolutely. Your drivers, Got those it. are the people who are giving you their services which essentially you have to do it yourself. Similarly, अब जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, सूर्य के लिए आपके फादर हैं, चंद्र के लिए आपकी मदर है, राइट। सो अगर आप सूर्य और चंद्र को ठीक करना चाहते हैं तो मदर और फादर को सुबह उठ के उनके पैर छू लो, ये बहुत बड़े रेमेडी है। सो दीज आर द रेमेडीज व्हिच नाउ वी हैव इनकॉर्पोरेटेड। बट यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं सबसे बोलता हूँ, बट अभी भी एस्ट्रोलॉजर्स वाली कम्युनिटी में और जो लोग समझते हैं उसके बीच में बहुत बड़ा डिवाइड है। कितना करना है? अच्छा, कितना करना है? कि अगर मैंने आपसे बोला चिड़िया को दाना डालना है, कितना डालना है? राइट। आज हम एक मेनेस फेस कर रहे हैं पिजन्स की। क्यों इतने बढ़ गए हैं? बिकॉज लोगों ने इतना दाना डालना शुरू कर दिया जितने रिक्वायर्ड ही नहीं है। राइट। जब ये उपाय बनाए गए थे आज से 3000-4000 साल पहले, तब एग्रीकल्चर उतना एडवांस नहीं था। और जब ये जो चिड़िया जो दाना खाती है उस दाने को बचाया जाता था, दो स्केयर क्रोज यू सीन इन द फार्म्स, राइट। तो वो उन्हें भगाते थे। तो आप उन चिड़ियों को अगर भगा रहे हो तो उन्हें मारोगे, मर जाएंगी वो, उन्हें खाना नहीं मिलेगा, तो उनके लिए आप खाना डालते थे। तो वो इकोलॉजी को संभाल रहे थे बिकॉज आपने उनकी लैंड ली, उस पर आपने फार्मिंग शुरू करी। फार्मिंग शुरू करी और उस फार्म का हिस्सा आप उन्हें नहीं दे रहे हैं, तो आप उनका हिस्सा उन्हें अलग से दे देते थे ताकि वो ठीक रहे और आपका वो प्लेनेट ठीक रहे आपके लिए। पर कितना, एक चिड़िया कितना खाना खा सकती है? 5 दाने, 6 दाने, 10 दाने। आप डाल रहे हैं 10 किलो, तो क्या होगा? किसी भी चीज को ज्यादा करना इज नॉट गुड। आपको पता होना चाहिए कितना। आप सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, सप्लीमेंट्स अगर आप खा रहे हैं और एक लेवल से ज्यादा खा लें तो वो टॉक्सिन्स बन जाते हैं। तो हम इन उपायों को इतना ज्यादा कर रहे हैं कि वो टॉक्सिन्स बन रहे हैं। So now you're saying कि in our age, in the modern times, इतना accessible हो गए हैं to go to astrologers, या फिर मे बी हमारी capacity paying इतनी accessible हो चुकी है कि जो उपाय हमें कम कर लेते वो now we have done too much. Too much भी कर रहे हैं। एक और भी चीज़ है कि कितना करना है, शायद इस तरफ अभी एस्ट्रोलॉजर्स ने सोचना नहीं शुरू करा। हमने नई रेमेडीज तो बीच में डाल ली, बट उस रेमेडी को कितना करना है ये लिखना भूल गए। अब जब एक डॉक्टर लिखता है कि आपने पैरासीटामोल खानी है, एज अ पेशेंट अब आप जानते हो कि उससे पूछना है कितनी बार, कितने घंटे के बाद। तो अभी एस्ट्रोलॉजर्स डॉक्टर बनके पैरासीटामोल तो लिखना शुरू कर दिया, बट थ्राइस अ डे खाना है, ट्वाइस अ डे खाना है या SOS खाना है, ये लिखना भूल गए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कोई रेमेडी कितनी बार करनी है
ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर रेमेडी को आप बहुत सारी बार कर देंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत जल्दी आ जाएगा और बहुत सारा आ जाएगा। यू नो, हर चीज को एक पर्टिकुलर तरीके से करना जरूरी है। So recently I was watching this show on Netflix called Desi Bling. अब आपने मेंशन किया था कि सारे प्लैनेट्स का एक फैमिली मेंबर से रिलेशन होता है, एंड उस शो में देयर वाज दिस वाइफ जो अपने पति के कॉन्स्टेंटली पैर दबाती थी, बिकॉज सपोजिटली एस्ट्रोलॉजी में लिखा है कि अगर वाइफ अपने हस्बैंड के पैर दबाएंगी तो हस्बैंड के पास बहुत सारा मनी आएगा। इज दैट ट्रू? नो, दिस इज नॉट। इनफैक्ट इसका बिल्कुल रिवर्स है। इज इट सो? यस, रिवर्स। ऐसा नहीं कि पैर दबाने हैं। अगर आपको अपना वीनस ठीक करना है, लग्जरी का जो प्लैनेट है उसको ठीक करना है, यू शुड गिफ्ट योर वाइफ ब्यूटीफुल प्रेजेंट्स। परफ्यूम प्रेजेंट करें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट करें, पैसा है तो डायमंड प्रेजेंट करें, गोल्ड प्रेजेंट करें। इससे आपका जो प्लैनेट वीनस है वो ज्यादा स्ट्रेंथन होगा बजाय उससे पैर दबाने के। You know, Papa, after talking to you, my list of questions has grown. कम तो हुए नहीं है, ज़्यादा ही हो गए हैं। So I think I'm definitely going to need some more of these sit-down sessions to get all of my questions answered. Anytime, बेटा। This is a love thing to do with you. इतना बढ़िया लगा कि तुम भी जानना चाहते हो, तुम्हारी जनरेशन इस बारे में और जानना चाहती है। What a good thing to do. I would love to have more sessions with you anytime. So fine is talking more about astrology on our following episodes.